बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कीनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद हुकूमत पर तहकीकात के लिए शदीद दबाव है। इतवार की रात सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जांबाक हो गए। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मार कर हलाक किया। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तहकीकात के लिए कीनिया की हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। कीनियन मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कीनिया की सदर को टेलीफोनिक कॉल का जिक्र किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर को टेलीफोन करके वाक़ये की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है और मरहूम की मैयत की जल्द वतन वापसी की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कीनिया के सदर ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया और इंसाफ के तकाजे पूरे करने और वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब दी मीडिया कौंसिल ऑफ कीनिया ने भी अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस पुलिस अफसर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी गैर मुल्की परवाज़ से नैरोबी से दोहा के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां से मैयत आज रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी अमवार तेज़ी से मुकम्मल हुए। कानूनी मराहिल की तकमील के बाद अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सईदा सकलेन ने कई घंटे तमाम मराहिल की निगरानी की। वो जस्ते खाकी रवानगी करने तक नैरोबी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। अरशद शरीफ का जस्ते खाकी के लिए परवाज QR 1342 नैरोबी से 3:14 पर रवाना हुई। मैयत आज शब पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तदफीन जुमरात को इस्लामाबाद में होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इदारों के खिलाफ नारेबाजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किसी भी प्लेटफार्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है और अफसोस है कि एक शख्स ने इस मुल्क को गालियों और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। साबिक सदर का कहना था कि इमरान खान की हर तकरीर सियासत की बजाय नफरत से भरी होती है। इस शख्स के ताने बाने जहां मिलते हैं हमें सब मालूम है और वो किस के कहने पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जवान और अफसरान अपनी जानों का नजराना इसी वर्दी में दे रहे हैं और इनके खिलाफ नारे काबिल मुजम्मत हैं। वाशिंगटन अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इमरान खान की नाअहली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत या किसी ऐसे तनाज़े पर जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदालत के दरमियान हो बात नहीं करना चाहते। जुमान का मजीद कहना था कि कीनिया की हुकूमत सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात करा के खानदान वालों और दोस्तों से ताज़ियेज़ार करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने अरशद शरीफ के अमरीकी वीज़े में तोसी न होने के सवाल पर कहा कि वीज़े जारी होने और इसकी तोसी का हर केस इनफरादी सतह पर दिखाया जाता है। इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने इक़्तिदार में होने के बावजूद बेइख्तियार होने का एतराफ़ किया है। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने इकरार किया कि इक़्तिदार में होने के बावजूद वो बेइख्तियार हैं। दूसरी जानिब प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा कि अगर सियासतदान बेइख्तियार हैं तो PDM को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां साल का दूसरा जज़वी सूरज गिरहन आज होगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में भी सूरज गिरहन जज़वी तौर पर दिखाई देगा।
जबकि सूरज गिरहण यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरकी वस्त और मगरबी एशिया में दिखाई देगा। महकमे मौसमियात का बताना है कि पाकिस्तान में जज़वी सूरज गिरहण दोपहर 1:58 पर शुरू होगा, जिसका इख्तिताम 6:02 पर होगा, जबकि सबसे ज्यादा जज़वी सूरज गिरहण दोपहर 4 बजे के बाद होगा।